नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि क्या गंगा स्नान और दान करने से हमारे पाप धो जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में जो हमें तथाकथित साधु संत है जो खुद को समझता नहीं है, जो लोग मूलाधार चक्र से ऊपर उठा ही नहीं है, जिन्होंने स्वयं को जानने की कोशिश की भी नहीं है और जिन्होंने कहीं से भी ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, ऐसे लोगों ने अपना धंधा चलाने के लिए अपने यहाँ भीड़ इकट्ठी करने के लिए और सेवक को गुमराह कर रहे हैं, लालच दे रहा है, जैसे कि तुम दान कर दो तो तुम्हारा पाप धुल जाएगा, तुम गंगा स्नान कर दो तो तुम्हारा पाप धो जाएगा, तुम दान करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, तुम्हारा कल्याण होगा, भगवान की कृपा तुम पर बरसेगी, गुरु की कृपा होगी और तुम्हें मुक्ति भी मिल जाएगी। तो पहली बात, हम जो अच्छा कर्म करते हैं या बुरा कर्म करते हैं, यह दोनों कर्मों के बीज हमारे भीतर पड़े हैं। अगर तुमने सकारात्मक कर्म किया, मतलब तुमने आम का बीज बोया, तो वह बीज समय आने पे बड़ा पेड़ बनेगा और इसको मीठी आम के फल लगेंगे, तो तुम आम के मीठे रस को पीकर आनंदित हो सकते हो, तृप्त हो सकते हो। मगर तुमने बबूल का बीज बो दिया, मतलब तुमने नकारात्मक कर्म किया, तो वह बबूल का बीज जब पेड़ बनेगा तो इसको आम आने वाला ही नहीं है, इसमें कोई रस ही नहीं है, इसमें कोई स्वाद ही नहीं है, इसमें कोई आनंद ही नहीं है, इसमें सिर्फ कांटे ही लगा है और वही कांटा तुम्हारे पैर में चुभ जाएगा तो तुम्हें दर्द होगा, तो तुम मीठा या जहरीला बीज बोते हो। यह बाहर नहीं बोते हो, भीतर बोते हो और यह बीज इतना छोटा होता है कि हमको पता ही नहीं चलता कि कौन सा बीज बो दिया, क्योंकि हम भीतर जो बीज बोते हैं वह हमारी बेहोशी में बोते हैं और जब वह बीज पेड़ बन जाता है और फल लगता है और वही फल हमें खाने में मिलता है, तो चखते ही हमको पता चलता है कि यह जहर है, यह जहरीला बीज है। तो फिर
तुम कितना ही पश्चाताप कर लो, रडो कि सिर पटको, गंगा स्नान करो या कि दान दे दो, न गंगा स्नान करने से गंगा का पानी तुम्हारे भीतर जाकर तुम्हारे पाप को धो सकता है, और न दान तुम्हारे भीतर जाकर तुम्हारे पाप को नष्ट कर सकता है, क्योंकि तुम जैसा बीज बोते हो वैसी फसल आपको काटनी पड़ती है। और मान लो तुम दान भी करते हो तो जिस पैसे का दान तुम करते हो, क्या वह पैसा तुम्हारी ईमानदारी की कमाई है? और जो तुम दान देते हो वह दान तुम तो देते ही नहीं हो, तुम्हारा मन दान दे रहा है। तुम्हारा मन ही दान देने के लिए तुम्हें उत्सुक करता है। तुम्हारा अहंकार दान दे रहा है। तुम्हारे नाम की जो हम तख्ती लगाते हैं वह तख्ती दान दे रही है। तुम्हारा सम्मान दान दे रहा है, क्योंकि दान देने के बाद तुम सम्मान की आशा रखते हो, तो सम्मान दान दे रहा है। तुम्हारी फोटो दान दे रही है, और दान देने से तुम तुम्हारे समाज को बताना चाहते हो कि देखो मेरे पास कितनी संपत्ति है, और फिर तुम अकड़ के चलते हो। तो असली दान क्या है? असली दान है कि जो तुम्हारे पास जितनी भी संपत्ति है वह संपत्ति तुम्हारी नहीं है, वह संपत्ति परमात्मा का प्रसाद है, कि यह संपत्ति तुम्हें परमात्मा की कृपा से मिली हुई है। तो तुम ऐसा संकल्प करो कि भाई मैं दान नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मैं परमात्मा का प्रसाद बांट रहा हूँ। तुम बीच में से हट जाओ, तुम मात्र निमित्त बन जाओ, तब वह दान तुम मन से नहीं, अहंकार से नहीं, दिखावा के लिए नहीं, अपने हृदय से करोगे, और तुम प्रसाद के रूप में दान देते तो प्रसाद पे किसी का अधिकार नहीं होता है। तो वैसे ही तुम जो संपत्ति का दान देते हैं, इस पर से तुम्हारा अधिकार मिट जाएगा। तुम न कह सकोगे कि मैंने दान दिया, और वही दान तुम्हारा कल्याण कर सकता है। और जब तुम्हारी चेतना भीतर गंगा में स्नान करती है, तब इसके सारे मेल धुल जाते हैं और चेतना शुद्ध हो जाती है। तो क्या होता है? न पापम न पुण्यम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, वह तुम्हारा रूप हो जाता है। तुम खुद ही शिव बन जाते हो। मगर कब? जब तुम दान को, तुम्हारी संपत्ति को परमात्मा का प्रसाद मानकर बांटते हो तब। और जब तुम बाहर की गंगा में नहीं,
मगर भीतर की गंगा में स्नान करते हो तो भीतरी गंगा तुम्हें पवित्र कर सकती है और जो परमात्मा का प्रसाद में मानकर तो जो तुम दान कर रहे हो वह प्रसाद तुम्हें पवित्र कर सकता है। तुम्हारी चेतना को प्रसाद पवित्र कर सकता है और वही चेतना तुम्हें हर पापों से मुक्ति दिलाती है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।